अस्सलाम वालेकुम दोस्तों किसी चीज़, शख्स, जानवर या सरगर्मी से हद से ज़्यादा खौफ फोबिया कहलाता है। ये एक किस्म की एंजाइटी डिसऑर्डर की खराबी है। आपने इंसानों के दरमियान कई किस्म के फोबियाज को देखा होगा। कुछ समझ में आ जाते हैं जबकि कुछ गैर माकूल और नाकाबिले यकीन होते हैं, जैसे परिंदों का खौफ, काम का खौफ। लेकिन ज़्यादातर फोबियाज ख़तरनाक होते हैं और मुतासरा शख्सी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको अपनी वीडियो में 10 ऐसे फोबियाज के बारे में बताएंगे जो शायद पहले आपने ना सुने होंगे और ना ही देखे होंगे। एंटीडाइफोबिया। एंटीडाइफोबिया अजीब खौफ है कि दुनिया में कहीं कोई ऐसी बत्तख है जो उन्हें 24 घंटे नॉन स्टॉप देख रही है। ये खौफ इतना ख़तरनाक है कि मुतासिर होने वाला शख्स घर से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि वो डरते हैं कि उन्हें बत्तख का सामना करना पड़ेगा। इस फोबिया में मुब्तला अफराद अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह के सदमे का शिकार हो चुके होते हैं। इस फोबिया के अलामात में खुश्क मुँह, सांस की किल्लत, पट्टों में तनाव, हाइपरवेंटिलेशन वगैरह शामिल हैं। चेरोफोबिया। चेरोफोबिया बहुत ज़्यादा खुश रहने का खौफ है। ये यूनानी लफ्ज़ चेरो से आया है, जिसका मतलब है मैं खुश हूँ। क्योंकि इस फोबिया में मुब्तला अफराद को खौफ होता है कि वो ज़्यादा खुश और लापरवाह रहें तो कोई खौफनाक वाक़या पेश आएगा, इसलिए किसी भी तफरीह में हिस्सा लेने से घबराते हैं। चेरोफोबिया के मरीज़ किसी पार्टी, कंसर्ट या इसी तरह के दूसरे प्रोग्राम में जाने के बारे में सोचते हुए परेशान हो जाते हैं। चेरोफोबिया में मुब्तला शख्स को ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ठीक चल रही है तो कुछ बुरा ज़रूर होगा। इसके नतीजे में वो खुशी से मुताल्लिक़ा सरगर्मियों से खौफज़दा रहते हैं। ये फोबिया इन लोगों को होता है जिनके साथ माजी में जिस्मानी या जज्बाती तकलीफदेह वाक़या पेश आया हो। ओमिटोफोबिया। लफ्ज़ ओमिटो का मतलब है आँख और फोबिया का मतलब है खौफ। ओमाटोफोबिया को एक मखसूस फोबिया समझा जाता है। दूसरे फोबियों की तरह ये फोबिया भी आपके रोज़मर्रा के मामूलात और माशरती सरगर्मियों में काफ़ी परेशानी का बाइस बनता है। आँखों का फोबिया मुमकिन तौर पर किसी मनफी माजी के तजर्बे से मुंसलिक होता है, जिसमें किसी तरह से आँखें शामिल होती हैं। इसकी अलामात मुख्तलिफ होती हैं। इसकी आम अलामात कांपना, सीने में दर्द, दिल का धड़कन बढ़ना, बुलंद फिशारे खून, सांस की किल्लत, खुश्क मुँह और मतली है। ओम्रोफोबिया। दोस्तों, बारिश किसको नहीं पसंद होती और बहुत सारे लोग हैं जो बारिश होते ही इसकी तरफ माइल हो जाते हैं। ताहम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दरअसल बारिश से इंतहाई डरते हैं। ये खौफ ओम्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। ओम्रोफोबिया बारिश का गैर मंतकी खौफ है। इस हालत में मुब्तला शख्स बारिश के बारे में सोचते से भी डरता है। इस हालत का हामिल शख्स उस वक्त तक कहीं बाहर नहीं जाता जब तक बादल साफ नहीं हो जाते। इस फोबिया की अलामात में दिल की शरह में इजाफा, सांस लेने में इजाफा, ब्लड प्रेशर, पट्टों में तनाव, कांपना और ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आना शामिल है। ट्रैपोफोबिया। एक हालिया तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि जो लोग छोटे छोटे सुराग देखकर बेहद परेशानी महसूस करते हैं वो ट्रैपोफोबिया के नाम से जाने जाने वाले अजीब फोबिया में मुब्तला हैं। ट्रैपोफोबिया छोटे सुराखों वाली चीज़ों का खौफ है। जब लोग इस तरह का कस्टर्ड देखते हैं तो उन्हें खौफ की अलामत महसूस होती है। दुनिया भर में बहुत सारे लोगों ने इस फोबिया का दावा किया है। टाइपोफोबिया की अलामत में सुराखों या छालों के झुंड के साथ कुछ भी देखने पर सख्त तकलीफ और खारिश होती है। इस फोबिया में मुब्तला शख्स में लोटस के बीज की फली, एक स्पंज, घोंसले वगैरह अलामत को जाहिर कर सकते हैं। ज़ांथोफोबिया। ज़ांथो से मुराद जर्द रंग है। ज़ांथोफोबिया से मुतासिर अफराद को पीले रंग या लफ्ज़ पीले से खौफ महसूस होता है। ज़ांथोफोबिया को एक मखसूस फोबिया समझा जाता है। ज़ांथोफोबिया का ताल्लुक किसी क्रोमोफोबिया या क्रोमेटोफोबिया यानी रंगों का खौफ, लेकोफोबिया सफ़ेद रंग का खौफ, मेलानफोबिया स्याह रंग का खौफ और पोर्फ्रोफोबिया जामुनी रंग का खौफ भी शामिल है। किसी भी फोबिया की तरह इस फोबिया के खौफ की सतह पर मुनस्सिर इसकी अलामात मुख्तलिफ होती हैं। इसकी सबसे आम अलामत कांपना, सीने में दर्द, दिल की धड़कन तेज़ होना, बुलंद फिशारे खून, सांस की किल्लत, बोलने में अदम इस्तेहकाम, खुश्क मुँह और मतली वगैरह शामिल है। अंथोफोबिया। फूलों के इंतहाई और गैर माकूल खौफ को एंथोफोबिया कहा जाता है। लफ्ज़ एंथोफोबिया दो यूनानी लफ्ज़ का मजमुआ है। एंथोस के मायने हैं फूल और फोबोस के मायने फोबिया हैं। इसमें एंथोफोबिया से मुतासरा शख्स सिर्फ फूलों से ही डरता है, ना कि दरख्तों या पौधों से।
تاہم اینتوفوبک افراد خاص طور پر پھول پودوں اور درختوں سے دور ہی رہتے ہیں۔ پھولوں کا فوبیا نایاب ہے اور پوری دنیا میں صرف چند لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ اس فوبیا کی علامتیں پسینہ آنا، سانس اکھڑنا، کانپ اٹھنا، لرزنا وغیرہ شامل ہیں۔ اس فوبیا سے متاثرہ افراد کے صرف پھولوں کو سوچنے سے ہی یہ علامت پیدا ہو سکتی ہیں۔ فونوفوبیا۔ فونوفوبیا جسے بعض اوقات لیگروفوبیا بھی کہا جاتا ہے، اونچی آواز میں شور کا خوف ہوتا ہے۔ یہ خوف چھوٹے بچوں میں سب سے زیادہ عام ہے، لیکن یہ بالغوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس فوبیا میں مبتلا لوگ تیز آوازوں سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ اس سے ان کی معاشرتی ترتیبات میں راحت محسوس کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، جس میں جماعتوں، موسیقی محافل اور دیگر پروگرام جیسے ہجوم میں شامل ہونا ہے۔ فونوفوبیا میں مبتلا افراد اپنے خوف کی شدت کی بنیاد پر مختلف علامات ظاہر کرتے ہیں، جیسے متلی، بے ہوش ہونا اور پسینہ آنا عام علامات ہیں، جبکہ شور سن کر بھاگنے کی خواہش ان افراد میں ایک انتہائی خطرناک علامت ہے۔ پوگونوفوبیا۔ پوگونوفوبیا داڑھی کا خوف ہے۔ دوسرے فوبیاز کی طرح پوگونوفوبیا بھی ان لوگوں کو مذاق لگتا ہے جنہوں نے اس کا تجربہ نہیں کیا ہے۔ پھر بھی دنیا بھر میں ہزاروں مریضوں کے لیے یہ ایک بہت ہی حقیقی خوف ہے، جو اکثر ان کی ذہنی صحت اور تندرستی کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ پوگونوفوبیا کی علامت کافی سنگین ہوتی ہیں اور اس میں انتہائی بے چینی، سانس کی قلت، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، پسینہ آنا، کانپنا اور گھبراہٹ ہونا شامل ہے۔ یہ فوبیا ان لوگوں کی معاشرتی زندگی اور کیریئر پر بھی منفی اثر ڈالتا ہے۔ آئیلوروفوبیا۔ آئیلوروفوبیا جسے بعض اوقات فیلینوفوبیا، گاتوفوبیا اور ایلوروفوبیا بھی کہا جا سکتا ہے، بلیوں کا غیر منطقی خوف ہے۔ سکندر اعظم، نپولین، موسولینی اور ہٹلر سبھی آئیلوروفوبیا کا شکار تھے۔ آئیلوروفوبیا میں مبتلا افراد کا کنبہ یا دوست ان کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں جس میں کوئی بلی موجود نہ ہو۔ عام طور پر اس کی علامتیں دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، سانس کا اکھڑنا اور گھبراہٹ ہونا ہے۔ ان افراد کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے جن فوبیاز کے بارے میں ذکر کیا، کیا آپ میں ان میں سے کوئی بھی ایک علامت پائی جاتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں کمنٹ کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔